हे व्हाट्स गोइंग ऑन एवरीबॉडी, माई सेल्फ ऐश, वेलकम टू बोल्डी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले रेनेगान के बारे में इन डेप्थ। सो वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक आपको रेनेगान के बारे में सीरीज में जितना अब तक बताया गया है वो सब आपको पता चल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सीरीज नारुतो सीरीज में रेनेगान हम शिपुडिन में देखते हैं। जब उन्होंने पेन को इंट्रोड्यूस किया तो उसका स्टार्टिंग वाले वर्जन में रेनेगान का इमेज कुछ इस तरह का था और बाद में कुछ इस तरह का हो गया। सो थ्रू आउट द सीरीज हमने रेनेगान के काफ़ी सारे वेरिएशन देखे हैं। सो बेसिकली अब हम बात करते हैं गाइस उसके ओरिजिन के बारे में। सो बेसिकली जब काओगे पृथ्वी पे आती है, वो गॉड ट्री का फ्रूट खाती है, उसके बाद वो रेने शारिंगान एक्टिवेट करती है। उसके बाद उसको दो बच्चे होते हैं। उसका बड़ा बच्चा होगोरोमो वो रेनेगान को एक्टिवेट करता है, बट वो ह्यूमन नहीं होता गाइज। उसको दो बच्चे होते हैं, उन दोनों बच्चों में से कोई रेनेगान एक्टिवेट नहीं करता। उसके बाद हम देखते हैं मादारा से पहला ह्यूमन बीइंग होता है जो रेनेगान को एक्टिवेट करता है। और सीरीज में लेटर ऑन यानी शिपुडिन के एंड में हम देखते हैं कि सासके भी उसको एक्टिवेट करता है आफ्टर गेटिंग चक्रा फ्रॉम होगोरोमो। गाइज ये तो बात हो गई रेनेगान के ओरिजिन के बारे में और किन किन बंदों ने इसे एक्टिवेट किया था। गाइज अब हम बात करते हैं रेनेगान के पावर्स के बारे में। सो गाइज थ्रू आउट द सीरीज हमने देखा है कि रेनेगान की काफ़ी सारी यानी ढेर सारी एबिलिटीज़ यूजर्स इसको यूज़ करते हैं और इसको कभी स्पेसिफाई नहीं किया कि इस बंदे के पास कौन सी एबिलिटी है। सो गाइस अब हम बात करते हैं रेनेगान्स के पावर्स के बारे में। सो गाइस थ्रू आउट द सीरीज हमने देखा है कि रेनेगान की बेस पावर होती है और रेनेगान की स्पेशल पावर होती है। सो सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं बेस पावर की। गाइस जिस तरह से शारिंगान एक्टिवेट करने के बाद हमको एक बेस पावर मिलती है गेंजुत्सु की, ठीक उसी तरह से रेनेगान की भी एक बेस पावर होती है और उस पावर को कहते हैं हम 6 पार्ट टेक्निक। सो गाइस इस 6 पार्ट टेक्निक में हम देखते हैं कि उसमें 6 टेक्निक्स होते हैं जिसको नारुतो वर्स के अंदर बताया है 6 पाथ टेक्निक। सो बेसिकली इसमें हम 6 पाथ्स को देखते हैं। पहला पाथ होता है देवा पाथ, दूसरा होता है आशुरा पाथ, तीसरा होता है ह्यूमन पाथ, चौथा होता है एनिमल पाथ, पांचवा होता है प्रेटा पाथ और छठा होता है नाकरा पाथ। सबसे पहले बात करते हैं हम गाइस देवा पाथ की, जो सबसे पावरफुल पाथ होता है पेन का। सो बेसिकली इससे हम गाइस किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो, किसी भी चीज़ को फेंक सकते हैं जस्ट लाइक मैग्नेट। और इसको यूज़ किया था याहिको के द्वारा बाय नागाटो। सो ये सबसे पावरफुल गाइस सबसे पावरफुल पेन होता है और ये रेनेगान की सबसे पावरफुल बेस एबिलिटी होती है। अब हम बात करते हैं गाइस आशुरा पाथ की। सो बेसिकली जिस तरह से ये नाम में बता रहा है कि आशुरा पाथ, सो असुर एक काइंड ऑफ। सो बेसिकली इस पाथ को यूज़ करते हुए हम अपने किसी भी शरीर के अंग को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको उससे गन बना सकते हो, अपने हाथ में से गन निकाल सकते हो, अपने 4 सिर बना सकते हो, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है उस तरह से। अब हम बात करते हैं गाइस तीसरे पाथ के बारे में, ह्यूमन पाथ। सो बेसिकली गाइस इस पाथ से हम जिस तरह से इनो किसी का माइंड रीड कर सकती थी, उसी तरह से इस पाथ से हम किसी भी बंदे या बंदी के अंदर झांक सकते हैं, बेसिकली जस्ट बाय टचिंग ऑन देयर हेड। सो बेसिकली इस टेक्निक के द्वारा हम किसी भी बंदे या बंदी से इंटेल ले सकते हैं और उनको मार सकते हैं आफ्टर गेटिंग देयर सोल। सो इस टेक्निक से हम उन बंदों को मार भी सकते हैं, हम उनकी सोल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गाइज एनिमल पाथ की। सो गाइज इस पाथ से हम समनिंग जूसो परफॉर्म कर सकते हैं इन रेनेगान। सो बेसिकली इस समनिंग टेक्निक और नॉर्मल समनिंग टेक्निक में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि ये जो समन होते हैं इसके ये काफ़ी अलग होते हैं और ये इस दुनिया के होते नहीं है। ये सारे के सारे मरे हुए होते हैं, एक काइंड ऑफ मरे हुए नहीं बोल सकते, ये अलग डायमेंशन के एनिमल्स होते हैं। और अब हम बात करते हैं इस 5वें पाथ के बारे में जिसका नाम होता है प्रेटा पाथ। सो गाइज अब हम बात करते हैं प्रेटा पाथ की पावर्स के बारे में। सो बेसिकली गाइज प्रेटा पाथ से हम किसी भी निंजुत्सु को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बेसिकली हम जो भी निंजुत्सु हो या सेज टेक्निक हो या सेंजुत्सु हो या जितने भी हम निंजुत्सु देखते हैं, इवन अमतरासु, हम उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं इस टेक्निक के द्वारा। ऐसा कोई भी निंजुत्सु नहीं है जिसको हम इससे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं गाइस सबसे आखिरी पाथ के बारे में, नाकारा पाथ। गाइस नाकारा पाथ सबसे आखिरी पाथ होता है और ये उतना यूज़फुल तो होता नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चक्रा कॉस्ट करता है। अब हम बात करते हैं इसकी पावर्स के बारे में। सो गाइस बेसिकली इससे हम
किसी को भी यार, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझा के बताऊंगा कि जब सारे पेन्स मर जाते हैं नारुतो सीरीज़ के अंदर, जब पेन इन्वेजन होता है तो पेन के काफ़ी सारे मेंबर्स ख़त्म हो जाते हैं। तो इस बात के द्वारा वो काफ़ी सारे मेंबर्स की लाश है वो अंदर डालता है और उनको ज़िंदा करके आता है। सो बेसिकली जिसके अंदर वो डालता है वो ये बंदा है और इसको कहते हैं गाइज किंग ऑफ हेल। सो बेसिकली ये टेक्निक को हम एज अ रिस्टोरेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम जो भी चीज़ फेंकते हैं वो नहीं बन के वापस आती है। बट इसमें कभी हम ह्यूमन को फेंक के उसको ज़िंदा किए ऐसा हुआ नहीं है सीरीज़ में। अब हम इसकी दूसरी एबिलिटी की बात करते हैं गाइज, हम इससे सच जान सकते हैं। जिस तरह से इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये पेन दो बंदों की टंग खींच रहा है खूब ज़ोर से, तो हम इससे गाइज इंटेल हासिल कर सकते हैं और वो इंटेल जाती है किंग ऑफ हेल के पास। अगर बंदा सच बोल रहा है तो वो बच जाता है, अगर नहीं बोल रहा तो उसकी ज़बान खींच ली जाती है और बंदा मर जाता है। अब गाइस हम बात करते हैं सबसे आखिरी पाथ की, जो इस 6 में नहीं आता, जो आउटर पाथ होता है बेसिकली इन सारे छठों में से, और ये सबसे पावरफुल पाथ माना जा सकता है क्योंकि ये हर कोई यूज़ नहीं कर पाएगा इस सीरीज़ में। सो अब हम बात करते हैं आखिरी पाथ के बारे में, जिसको बोलते हैं आउटर पाथ, और ये सबसे ओपी पाथ होता है। बेसिकली इससे हम किसी भी मरे हुए बंदे को जिंदा कर सकते हैं, लिटरली किसी भी बंदे को। सो इसको सबसे पहले यूज़ किया था नागाटो ने, जब उसने हिडन लीफ के सारे मरे हुए बंदों को ज़िंदा किया था एक्सेप्ट जुरा, क्योंकि वो 2-3 दिन पहले मर चुका था। और ये सुन के गाइज आपको लगेगा कि यार इस एबिलिटी से हम बहुत पहले के लोगों को ज़िंदा नहीं कर सकते, पर ये फैक्ट गलत हो जाता है जब हम देखते हैं कि ओबिटो, जो कि लिटरली मादारा को ज़िंदा करता है, जो कि मर चुका था 90 साल पहले, और उसको ज़िंदा करता है ठीक उसी तरह से जिस तरह से वो मरा था। मादारा मरा कैसे था गाइज, उसके पास कोई भी आंखें नहीं थी और वो मर गया था उसी वक्त। बट इसमें एक ये है कि ये इसको हम प्लॉट आर्मर कर सकते हैं गाइज, क्योंकि मादारा मरा था ओल्ड एज में, बट वो ज़िंदा हुआ था गाइज उसके 20s या 30s में। सो ये मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। सो गाइज अब हम बात करते हैं रिनेगान के स्पेशल एबिलिटीज़ के बारे में। सो नागाटो उसको यूज़ नहीं कर पाया स्पेशल एबिलिटीज़ को, ओबिटो भी उसको यूज़ नहीं कर पाया गाइज। वन फैक्ट, ओबिटो भी जितने भी एबिलिटीज़ पेन जानता था वो सारे के सारे ओबिटो भी कर सकता था। उसने यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि वो उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ी गाइज वो उसे यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो उन सारे यानी काकाशी, गाय और नारुतो विथ किलर बी, वो उन सबको आराम से इजीली टैकल कर रहा था गाइस, उसको उतनी प्रॉब्लम हो नहीं रही थी और उसको यूज़ नहीं करना चाहता था क्योंकि रेनेगान काफ़ी सारा चक्रा खींचता है गाइस, क्योंकि इसीलिए उसने दोनों रेनेगान को अपने आंखों के अंदर इम्प्लांट नहीं किया था। सो गाइस अब हम बात करते हैं स्पेशल एबिलिटीज़ की। सबसे पहले स्पेशल एबिलिटी यूज़ की थी बाय लेजेंडरी मादारा उच्चीहा। सो बेसिकली उसके पास एक एबिलिटी होती है जिसको बोलते हैं हम लिम्बो। सो गाइस ये एबिलिटी से वो एक अपना क्लोन समन करता है लिम्बो वर्ल्ड के अंदर। गाइस लिम्बो वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड होता है जो कि अपने वर्ल्ड के पैरेलल होता है और एकदम आइडेंटिकल वर्ल्ड होता है, और उस वर्ल्ड के अंदर हम जो करते हैं वो सब इस वर्ल्ड के अंदर होता है। बट इस वर्ल्ड से हम उस वर्ल्ड के अंदर नहीं जा सकते, उसके लिए गाइज आपके पास रेनेगान होना ज़रूरी है या एक काइंड ऑफ डोजुत्सु जो कि ये चीज़ें कर सके। सो बेसिकली इस टेक्निक से वो सारे के सारे टेल बीस्ट को 1-1 पंच में सबको नॉकआउट करता है। जैसे कि ये सीन में आप देख सकते हैं कि यार वो हर एक टेल बीस्ट को एक एक ठूसा मारता है या जो भी करता है, बट वो एक ही इसमें सब के सब नॉकआउट हो गए। उसके बाद उसने यार टेल बीस्ट को अपने अंदर खींच लिया। तो गाइस हम बात करते हैं रेनेगान के ड्रॉबैक्स के बारे में। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये गाइस कि ये लिटरली बहुत सारा चक्रा खींचता है, आई मीन बहुत सारा। और इसका दूसरा ड्रॉबैक ये है गाइस कि जिस तरह से शारिंगन की हम फॉर एग्जांपल किसी बंदे का मांगे की शारिंगन अपने अंदर डालते हैं तो हम उसके मांगे की शारिंगन की एबिलिटी यूज़ कर पाते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता गाइस, क्योंकि नागाटो और ओबिटो जो कि मादारा का रेनेगान यूज़ करते हैं, बट वो दोनों में से कोई भी मादारा की स्पेशल एबिलिटी को यूज़ नहीं कर पाया था। फॉर एग्जांपल हम शिसुई के केस में देखते हैं कि जब शिसुई उसका मांगे की शारिंगन इताची को देता है तो वो उसका कोटो ओमात्सुकामी यूज़ करता है खुद पे, बट हम सीरीज़ में रेनेगान के साथ ऐसा नहीं देखते। सो गाइज वन मोर बात ये है कि जो आउटर पाथ पेन होता है जिसको हम बोलते हैं आउटर पाथ या फिर आउटर पाथ टेक्निक बेसिकली, सो ये टेक्निक भी हर कोई बंदा अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता। इसको एकदम ओपी तरीके से यूज़ किया था भाई सेज ऑफ सिक्स पाथ ने, जब बेसिकली इन द एंड ऑफ नारुतो शिपुडिन हम देखते हैं कि वो बंदा लिटरली मरा हुआ होता है, वो खुद को समन करता है इन रियल वर्ल्ड बाय आउटर पाथ टेक्निक। उसके बाद वो गाइस मरे हुए कागे को जिंदा यानी समन करता है विद द हेल्प ऑफ
आउटर पाथ, उसके बाद वो सारे टेल भी उसको आउटर डायमेंशन से यहाँ समन करता है, उसके बाद वो सबको वापस छोड़ के खुद चला जाता है। सो गाइज अलॉन्ग विद 6 पार्ट टेक्निक, रेनेगान की बेसिक एबिलिटी ये भी होती है कि हम सारे नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन सीख जाते हैं जस्ट बाय इम्प्लांटिंग रेनेगान विद इन आवर आई स्लॉट। सो बेसिकली गाइज हम सारे नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट गोइंग थ्रू हार्डशिप और बिना मेहनत किए हुए हम उसको यूज़ कर सकते हैं सारे के सारे नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन। और गाइज ये काफ़ी ओपी एबिलिटी है, अगर आप मानो ना मानो, क्योंकि आप यार बेसिकली लिटरली किसी भी निंजुत्सु को परफॉर्म कर सकते हो अगर वो गेनकाई ना हो तो। गाइज हम बात करते हैं सास्के की स्पेशल एबिलिटीज़ के बारे में। सो सास्के को भी गाइज एक ही स्पेशल एबिलिटी मिलती है जिससे कि यार वो एक किसी भी चीज़ को एक्सचेंज कर सकता है विद इन स्पेसिफिक रेंज। बेसिकली वो किसी भी चीज़ को अपने से एक्सचेंज कर सकता है। जैसे कि इस क्लिप के अंदर देख सकते हैं कि वो खुद को यार एक स्टैचू से रिप्लेस करता है। सो ये उतनी ओपी एबिलिटी है नहीं, बट ये ठीक ठाक एबिलिटी है। सो गाइज ये तो बात होगी सारे नारुतो वर्स के अंदर की रेनेगान्स के बारे में। अब हम बात करते हैं गाइज बोरुतो वर्स के अंदर। बेसिकली गाइज बोरुतो वर्स के अंदर हम देखते हैं रेनेगान एक्टिवेट किया था ओत्सुकी क्लैन के मेंबर्स ने। सारे मेंबर्स ने नहीं किया था, बट उराशिकी और मोमोशिकी ने एक्टिवेट किया था और किनशिकी ने उसको एक्टिवेट नहीं किया था। सो हम बात करते हैं कि ओत्सुकी क्लैन के मेंबर कैसे रेनेगान एक्टिवेट करते हैं। हम देखते हैं कि मोमोशिकी जब यार किलर बी का चाकरा कंज्यूम कर लेता है तो वो अपना रेनेगान एक्टिवेट कर लेता है। और क्योंकि उसका रेनेगान उसके आँखों में नहीं होता, उसके हाथ में होता है, तो ये थोड़ा अलग तरीके का रेनेगान होता है। बेसिकली जब ओत्सुकी क्लैन के मेंबर गॉड ट्री के चाकरा को कंज्यूम कर लेते हैं तो वो उनको एक यूनिक एबिलिटी देती है। इन केस ऑफ मोमोशिकी उसने रेनेगान एक्टिवेट किया था और इन केस ऑफ कागुया उसने यार रेने शारिंगन एक्टिवेट किया था। सो गाइज हम बात करते हैं मोमोशिकी के पावर्स के बारे में। सो गाइज मोमोशिकी के पावर्स उतने ज़्यादा कुछ यूनिक है नहीं। वो बेसिकली हम जब उसका अपीयरेंस आया था और उसके बैटल हमने देखे थे नारुतो मूवी के अंदर, तो यार हम देखते हैं कि यार वो बस चाकरा एब्जॉर्ब कर रहा था एक रेनेगान से और दूसरे से वो उस चाकरा को यूज़ करके अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर रहा था। और हम देखते हैं कि यार उसकी रेनेगान की अपीयरेंस भी काफ़ी अलग था, क्योंकि जब वो किंशी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो बेसिकली उसका रेनेगान गोल्डन हो जाता है, बट उससे उसकी पावर्स नहीं बढ़ती। वो वही टेक्निक यूज़ करता है और उसका कलर और अपीयरेंस थोड़ा चेंज हो जाता है। सो गाइस अब हम बात करते हैं उसके पावर्स के बारे में। सो बेसिकली मोमोशिकी उसके रेनेगान से गाइज किसी भी चाकरा को एडिबल में कन्वर्ट करके खुद खा लेता था और उसको बाद में वो यूज़ कर पाता था। और उसके रेनेगान की पावर्स के बारे में और कुछ है नहीं बताने के लिए। गाइज अब हम बात करते हैं उराशिकी के बारे में। सो गाइज इसकी पावर्स के बारे में बात की जाए तो उराशिकी अपने विल के हिसाब से ही गाइज अपने रेनेगान को एक्टिवेट कर पा रहा था और बंद कर पा रहा था। बेसिकली उसका ब्याकुगान गाइज रेनेगान में कन्वर्ट होता था और जब वो किसी एक स्पेसिफिक एबिलिटी को यूज़ करता था तो उसके रेनेगान का कलर गाइज चेंज होता था। फॉर एग्जाम्पल जब उसका रेनेगान लाल होता है तो बेसिकली स्पेस टाइम निंजुत्सु यूज़ कर पाता था। गाइज हम बात करते हैं उराशिकी के नीले रेनेगान के बारे में। सो बेसिकली गाइज जब वो अपना नीला रेनेगान एक्टिवेट करता है तो उसको एक स्पेशल एबिलिटी मिलती है जिससे कि वो पास्ट में जा सकता है कुछ सेकंडों के लिए। और गाइज उराशिकी के बारे में और बताने कुछ है नहीं। और जब वो अपने दोनों रेनेगान को खा लेता है तो उसका गोल्डन रेनेगान एक्टिवेट हो जाता है, पर उससे उसको कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं मिलती। जैसे कि मैंने बताया कि रेनेगान के कलर में चेंज होने से उसकी एबिलिटीज़ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लोगों को लगता है कि यार टोमे पैटर्न होने से रेनेगान के अंदर उनका रेनेगान ज़्यादा पावरफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल सासके का रेनेगान पावरफुल होता है मादरा से। गाइज ऐसा कुछ है नहीं। बस गाइज इतना फ़र्क होता है कि यार अगर आपके रेनेगान में टोमे पैटर्न है तो यार आप बेसिकली शारिंगन की पावर्स यूज़ कर सकते हैं साइमल्टेनियसली विदाउट डीएक्टिवेटिंग रेनेगान इन फर्स्ट प्लेस। सो बेसिकली हम देखते हैं कि सासके को यार वो अपना रेनेगान और शारिंगन की पावर साइमल्टेनियसली यूज़ करता है, बट जब हम मादारा को देखते हैं यार उसको स्विच करना होता है शारिंगन में, पहले शारिंगन की पावर यूज़ करने के लिए और बाद में वापस रेनेगान की पावर यूज़ करने के लिए उसको रेनेगान में वापस अपने आई को रेनेगान में कन्वर्ट करना होता है। गाइस रेनेगान की वीडियो में बताने के लिए और कुछ है नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइस तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। विद दैट सेड गाइस, बाय, टाटा।